महोदय, मुझे आपने गृह और कारागाह पे बोलने का मौका दिया। कोरोना वॉरियर कहूं या पुलिस कहूं या हमारे इस प्रदेश की आंतरिक सेना कहूं, जिनकी बदौलत आज हम सब शांति से ये सदन चला पा रहे हैं, शांति से बाहर आराम से घूम पा रहे हैं, चाहे हमारे परिवार हो या चाहे कोई और, सब आराम से घूम पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन पुलिस के इन मजबूत सिपाहियों की बदौलत है। अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, ये जो वाक्य है वाकई बहुत मजबूती के साथ हमारे ये जो सिपाही हैं ये चरितार्थ कर रहे हैं। पर कुछ देर पहले सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, और मैं भी उसी बात से पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, कि आज भी हमारे उन साथियों को साइकिल भत्ता ही मिल रहा है। मंत्री महोदय, आजादी के इतने साल बाद आपको यह मौका मिला है कि कम से कम ये साइकिल भत्ता जो वर्ड है इसको तो चेंज कर ही दीजिए। और अगर आप इन सिपाहियों को अलग से अगर भत्ता देते हैं तो निश्चित रूप से ये इस प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा। आज के समय में मैं इसकी बात करूं या चाहे छोटी छोटी डिमांड्स जो हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआईज की है, उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। साहब, मैं तो बात करूंगा जिसकी बात मुझे लगता है कि अभी की जानी है। जब भी यहां से निकलते हैं तो हमारा ट्रैफिक रुकवाने के लिए 4 हमारे जो सिपाही साथी हैं वो गेट पे खड़े होते हैं। वो 24 घंटे वहां पे ड्यूटी देते हैं। हम 10 मिनट के लिए अगर सड़क पे खड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि साहब कितना पॉल्यूशन है। जो 24 घंटे वहां पे खड़ा रहता है उसकी क्या हालत होगी, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में चिंता कौन करेगा। जब यहां से निकलते हैं तो कई बार हमारे जो सफेद वर्दी में इस सदन में काम करने वाले हमारे जो साथी हैं उन्हें देखते हैं। साहब, हमारे आने से 2 घंटे पहले आते हैं और जाने के 2 घंटे बाद जाते हैं। कई बार जब आप जब 1 बजे लंच करते हैं, निकलते हैं, उस समय बात करते हैं कि साहब आपने लंच वंच किया क्या? वो कहते हैं कि साहब सुबह करके आते हैं और रात को आप जब सदन खत्म करते हैं तब हम जाके करते हैं। साहब, वाकई हमारे ये जो साथी हैं बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, पर उनको जो बेसिक चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात की अभी कि साहब आजकल अपराधियों के पास फॉर्च्यूनर है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, पर हमारे सिस्टम के पास, हमारे प्रशासन के पास क्या है? आज भी वही जीप, मुझे नहीं लगता जिसका कभी इंश्योरेंस भी हुआ होगा। कई बार साथी कहते हैं कि साहब हमारी इन जीपों का इंश्योरेंस भी नहीं है, अगर ये खराब हो जाती तो हमें अपने तरीके से सही कराना पड़ता है। ये हालत है हमारी। फिर भी ये लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आज अगर कोई घटना घट जाती है तो सबसे पहले तलवार पुलिस पे पड़ती है। साहब, ये पुलिस वालों ने सही काम नहीं किया। कोई चोरी हो गई, साहब एसएचओ को उड़ा दो। सबसे कमजोर कड़ी हमेशा पुलिस को माना गया। कई सारे उपनाम हमारे इस सिस्टम ने, इस सोसाइटी ने दे दिए। आज जरूरी है कि हम इनको मजबूत करें। जो ग्राउंड पे काम करने वाले हमारे वो जो बीट के अधिकारी हैं उनको करें। डीपीसीज की बात हो रही थी, काफी लंबे समय से वो प्रयासरत है, उनकी कोई बात सुनने के लिए आगे नहीं आ रहा। साहब, जब आर्मी को केंद्रीय स्कूल्स मिल सकते हैं तो हमारी जो पुलिस लाइंस है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन के लिए क्यों नहीं अच्छे इंस्टीट्यूट हम तैयार करें? साहब, ये तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। आज डिजिटल युग है, साइबर का युग है, हजारों करोड़ों के फ्रॉड हो रहे हैं, पर साहब आज के समय में हमारे थानों के अंदर पड़े हुए कंप्यूटर बिल्कुल पूरे तरीके से खाक छान रहे हैं। हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इस सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। इस एआई के जमाने में पूरे जिले में एक एसपी ऑफिस पे साइबर सेल छोटी सी बनाई होती है। कई बार तो 4 लोगों को पूछना पड़ता है कि साहब वो टेबल कहां लगी। ये स्थिति आज के समय में हो रखी। मेरा निवेदन है आपसे कि कम से कम ऐसी जो अपग्रेडेड सेल्स है उनको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो हथियारों की बात हुई, अभी चर्चा चल ही रही थी, क्योंकि मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा उस क्षेत्र से आता हूं, पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, जहां पे धीरे धीरे
जो नया काम हो रहा है उसके साथ साथ कई सारी और चीजें भी बढ़ रही है, क्राइम भी बढ़ रहा है। तो आज के समय में जो अपराधियों के पास लेटेस्ट वेपन आ गए हैं, पर हमारे पुलिस के उन जवानों के पास अभी तक वो लेटेस्ट वेपन नहीं मिल पाए। बिल्कुल, मेरा निवेदन है कि साथ ही साथ पुलिस के साथ और एक बड़ी चीज, अब हम होली मनाने जाएंगे, पर हमारे ये पुलिस के भाई हम सभी की सुरक्षा के लिए लगे रहेंगे। साथ ही साथ कारागृह की बात है, पिछली सरकार ने मुझे कई बार जेल भेजा, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जेल जाने से पहले हमारी सोच कुछ अलग थी। हमें लगता था कि साहब सारे अंदर कैदी हैं, वो पता नहीं कैसे होंगे, उनके 2 सींग होते होंगे, वाकई वो बहुत बड़ा अपराध करके आए होंगे। जब जेल में गए, वहां के हालात देखे, प्रदर्शन करते हुए गए थे। आज भी विरोध कहीं ना कहीं करना पड़ता है तो मजबूती से करते हैं। अगर वर्तमान सरकार भी कहे कि जेल जाना है तो जाके भी आएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान के अंदर जितने भी जो अपराधी हैं, आप उन्हें अपराधी कहो कैदी कहो, बहुत 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी इंटेंशन से एक्सीडेंटल कोई एक्ट हो गया, और उनमें से भी 50 से 60% जो है वो 18 से 30 साल की उम्र के हैं। मुझे लगता है कि जो सुधर सकता है, जो मुख्य धारा में आ सकता है, उसे हम जेल में भेजकर और बड़ा कुख्यात अपराधी बनाकर बाहर निकाल रहे हैं। जेलों के अंदर और जेलों के ऊपर काम करने की जरूरत है। यहाँ पे माननीय 200 सदस्य विराजे हैं। मेरा तो निवेदन है कि अपने अपने जिलों की जेलों को एक बार आप करीब से देख कर आए, आप वहां जाके देख के आए कि वाकई वहां के हाल क्या है, गुर्जर, और जेल के अंदर वो तमाम सुविधाएं दिलाने की जरूरत है। भैया जी एक मिनट, एक विशेष मांग मारी कि कम से कम जो कैदी है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार से बात कराने की सुविधा भी हमारी प्रदेश की सरकार को करवानी चाहिए। कम से कम आदमी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेगा, सही सोचेगा। स्किल्स के मामले में काम करने की जरूरत है। अंकित नहीं होगा। माननीय सभापति